अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले साल पीसीए 2024 के लिए अगर आप डेड सीरियस हैं और आप एकदम गार्ड बांधे बैठे हुए हैं कि अगला एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, तो ये एग्ज़ाम यूपी पीसीएस आर ओ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक स्टेप आगे जाके अगर मैं कहूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, जो यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा सीरियस हैं, यूपीएससी भी देते हैं और यूपी पीसीएस पे भी उनकी नज़र है और यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वर्ड सुन के शायद जो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, अप्रीहेंशंस होंगे, उनको कैरी करेंगे और मुझे बोलेंगे, अरे यार बेवकूफ़ है क्या ये, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कैसे हो सकती है, ये तो हिंदी डोमिनेटेड एग्जामिनेशन है, राइट। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम एग्ज़ाम निकालना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या सेक्शंस हैं, कहाँ से कैसे आते हैं, कैसे मैक्रो प्लानिंग की जा सकती है, ना कि कितनी सीटें हैं, ओटीआर कैसे भरना है, ओटीआर कब तक भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, ये खोलो वो खोलो, नोटिफिकेशन में ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया। आप देख लीजिएगा, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे यूट्यूब पे, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। जो हमारा काम है हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में, नमस्कार मेरे साइड से। स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि कुछ सेक्शंस में ये पेपर बटा रहा है। मैं दो एग्ज़ाम्स को ले रखा है, 17 वाला छूट गया है मुझसे, उसको डायसेक्शन मैंने सेवन। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स निकाला हुआ है मैंने, ठीक है, मेन से निकला था, बिकॉज मेरा उस समय हिंदी में कमांड निल हुआ करता था। मैं इवन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश में ऐसे फ्रेम किया हुआ है पीछे, है ना, और उसको बैठ के धीरे धीरे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक। तो हाँ, मैं उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हिंदी के लिए मैं तैयार नहीं था मेंस में, लेकिन जीएस के बेसिस पे मैंने प्रीलिम्स निकाला था। इवन हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर थी प्रीलिम्स वाली। तो मैं इतना वो रखता हूँ कि मैं बात कर सकूँ इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर पहले दे सकता हूँ कि हवा हवाई में बात नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि दो एग्जाम्स को लिया गया है, उनके प्री को भी लिया गया है, मेंस को भी लिया गया है। एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्रीलिम्स आता है 140 नंबर का जीएस और मेंस में आता है 120 नंबर का जीएस, ठीक है। ये मेजरली कुछ एरियाज़ के बारे में बात की गई है। अगर पीसीएस की बात करें तो काफ़ी कुछ कॉमन है, लेकिन डोमिनेशन थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वो यहाँ डोमिनेट करते हैं, है ना, यूपी पीसीएस आर ओ के एग्जामिनेशन में अगर आप देखें। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है, वहाँ पे भी करंट अफेयर डोमिनेट करता है यूपी पीसीएस मेंस में, सॉरी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, और यहाँ पे भी करंट अफेयर डोमिनेट करता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं यूपी पीसीएस, मतलब इसके दोनों प्रीलिम्स और मेंस के भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर अच्छा खासा डोमिनेट करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए आप कि ऑन एवरेज ये 22 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। देखा जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं करंट अफेयर के, यानी अब आपका 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें करंट अफेयर ना बहुत ट्रिवियल आता है। ट्रिवियल का मतलब ये होता है ना कि यार, अगर कोई फैक्ट से जुड़ी हुई चीज़ हुई है, मान लो कोई चंद्रयान है ना, मान लो चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ, उसको लॉन्च किया गया, और उसमें कहीं एक टर्म आ गया कि यार ये इतने किलो का था, है ना, इसका पेलोड इतने किलो का था। तो चांसेस ये है ना कि यूपीपीसीएस आर ओ में ना वो पेलोड का वेट पूछ सकते हैं, ठीक है। या कुछ भी ये सब चीज़ें हुई, या फिर अब मोदी जी कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अभी 26 अक्टूबर को, मतलब फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 26 अक्टूबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह उन्होंने भाषण दिया या कोई स्कीम लॉन्च की, ठीक है। तो हाँ, मतलब आपका सारा ध्यान यूपीएससी और यूपीपीसीएस पे चला जाएगा कि यार इस स्कीम के अंदर क्या है, लेकिन आर ओ में ना वो 26 अक्टूबर पूछा जाएगा शायद, है ना, चांसेस हैं, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये ट्रिवियल है थोड़ा सा। तो इसके लिए आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। अप्रोच मतलब पढ़ाई सेम है, अप्रोच हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो फिर आता है ये करंट अफेयर। तो आप समझिए कि भाई करंट अफेयर 6 महीने के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है और ये फेब में हुआ, ठीक है, तो फेब से लेकर यानी अक्टूबर तो ये हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 5 महीने तो ऐसे ही हो गए। यानी 1 महीने पहले से लेकर सितंबर से आप, और ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होने वाला भी नहीं है, अगर सितंबर से अगर आप कैरी करते हो ना और फेब तक जाते हो, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर ये ऐसा होता है ना कि जनवरी में नोटिफिकेशन होता है, फेब में जा रहे हो, तो पुराना पढ़ना है, फैमिलियरिटी नहीं आ रही है, रट्टा मार रहे हैं। अब से तो हमारा माइंडसेट ही चेंज हो चुका है ना, हमें तो ट्रिवियल चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। अपना यूपीपीसीएस वाला साइड में चलता ही रहेगा। हमें तो अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर इतनी निटी-ग्रिटीज़ में जा रहे हैं तो हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, है ना।
फिर आता है, आप देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडिशनल चीज़ें डोमिनेट करने लगेंगी। ट्रेडिशनल चीज़ें से कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक। तो मैंने ये क्या किया, सॉरी यहाँ पे लिखा है आई, ये एंशियंट है और ये मेडाइवल है, ये मॉडर्न है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज आप देख रहे हैं ये आया हुआ है और ये इसका स्टेटस मेंटेन रहा है। तो अगर एक चीज़ नोटिस करें आप कि 12 नंबर या 13 नंबर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आया है, ठीक है। तो अगर अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि एक चार्ट बना रखा है कि किन एरिया फोकस किया जा सकता है। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से फोकस करते हैं, ठीक है, और एंशियंट का एक पीडीएफ है उसको पढ़ लोगे ना, तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का एक बार अंदाज़ा मिल जाता है, ठीक है। और इवन इफ तुम्हारा एंशियंट थोड़ा सा वीक है तो एटलीस्ट रट्टा तो मार सकते हो ना दोस्त, एग्जाम तो निकालना ही निकालना है। तो वो चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री मालूम चल गया, हिस्ट्री अच्छा खासा फोकस रखना है। फिर आता है आपका ज्योग्राफी, ये है इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन, यानी ऑन एवरेज 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, ज़्यादा फोकस रहता है वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री से का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने 17 में दिया था तो पूछा गया था, 17 वाला जो यूपीपीसीएस था, आर ओ का एग्ज़ाम था, उसमें ये पूछा गया था कि जापान के जो 4 आइलैंड है उसमें सदर्न मोस्ट कौन सा है। और फिर स्ट्रेट के बारे में पूछ देंगे और क्या कहते हैं करंट्स के बारे में पूछ देंगे, कोल्ड है कि हॉट है। इस तरह की ट्रिवियल चीज़ें, ट्रिवियल चीज़ें हैं, है ना, बहुत टफ नहीं है। डे टू डे लाइफ में तुम देखते हो, बात करते हो, लेकिन तुम रिटेन उसको इसलिए नहीं करना चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि यार तुम एक लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कौन पूछेगा, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अब तुमको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। फिर आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें तो पूछता ही पूछता है। इसमें ढेर सारी चीज़ें जो अभी आपके ढेर सारे जो वेटलैंड्स हो गए ना, जो घोषित हो गए वेटलैंड्स हमारे यूपी में, और बर्ड लाइफ सॉरी बर्ड सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इको टूरिज़्म की जो साइट्स हैं, है ना। तो वो जितनी आपकी टूरिज़्म में आ गई और डिक्लेरेशन हो गए तो अब आप पढ़ने लगे हो, ये सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना। कि मुझसे मतलब एक क्वेश्चन था कि पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो मैंने गलती कर दी थी, बट तो वो चीज़ है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब आप अच्छे से उसको अप्रोच करके पढ़िए, ठीक है। और पटना डैम की बात की गई थी क्या, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, वो पटना बर्ड सेंचुरी था, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि यूपी का डोमिनेशन अच्छा खासा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूपी का अच्छे से पढ़ोगे ना यार, तो तुम्हारा यूपी स्पेशल भी तैयार हो रहा है ना, एग्जाम्पल्स तैयार हो रहा है ना वहाँ पे भी, है ना। एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम्पल्स तो कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छा खासा डोमिनेशन है और ये स्टेटस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से फोकस करोगे आप, ट्रिवियल चीज़ें हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो, फैमिलियर होते जाओगे, एक मैप रख लोगे अपने सामने यूपी का, तो यूपी पीसीएस का 5 और 6 भी तैयार होता जाएगा, वो अच्छी बात है, ठीक है। रीजनिंग अच्छा खासा यहाँ पे स्टेटस अपना मेंटेन करता है। अगर रीजनिंग फोकस करते हो ना यार, तो तुम समझ लो ये टारगेट 85 या 90 करना ना, सॉरी 85 से 90 स्कोर करना ना आसान हो जाता है अगर रीजनिंग तुमने फोकस कर लिया तो, ठीक है। अगर यार 10 क्वेश्चन अगर तुम यहाँ से निकाल ले जाओ 90 में से, तो 80 बचता है। 80 के लिए मैं फंडा बताऊंगा अभी, 80 लाना कैसे, है ना, क्योंकि भाई मेहनत करना है ना, तो बात किया जाएगा उसके बारे में। फिर साइंस है, अगेन मैं बोला यहाँ पे साइंस यूपी पीसीएस में किसी भी एग्जाम में से बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करता है। और खासकर केमिस्ट्री के कुछ होता है ना कि सॉल्यूशंस के नाम होते हैं, केमिकल्स के नाम होते हैं। फिर बायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बायोलॉजी तो रट्टा होना चाहिए यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं लेकिन अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। 8 से 9 क्वेश्चन, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसको 80 से 90% सही कर ले जाते हैं तो आपका बहुत रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है पॉलिटी। ट्रेडिशनली पॉलिटी को देखा जाता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो हमें गलती करनी ही नहीं है ना। तो आप समझ लो कि 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे हमें एकदम ही सही करना है उस चीज़ को। फिर आता है इन्वायरमेंट। अब देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें ना, अब लगता है कि अरे ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन वो इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्त ना, कि अगर मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ दूँ जिसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो ये 8 8 16 हो गया और 7 हो गया 25। 25 ही ना हुआ है ना, 23 हुआ, सॉरी एमिली सॉरी। तो 23 क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन हो गए। और ये सेंसस अगर 3 मिला दिया, ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं भी, है ना। तो ऑन एवरेज 25 क्वेश्चन हो गए 3 से 4 टॉपिक पे, और जो कि मतलब एक एक पीडीएफ पढ़ना है, बस एक एक पीडीएफ पढ़ना है ना। और आपको एकदम खेल सेट है,
कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बीमारियाँ पूछी जाती हैं, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर पूछे जाते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर का मतलब ये है कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी में कौन स्टेट सबसे हाई है, और किसका शेयर ज़्यादा है ना। प्रोडक्शन, अब देखो लार्जेस्ट एक तो होता है क्रॉप एरिया, है ना, सबसे ज़्यादा बोया कहाँ जाता है। फिर आता है उपज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है, उपज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो ये मतलब पर यूनिट एरिया की प्रोडक्शन कितनी सबसे ज़्यादा है। एक बार कोई क्वेश्चन, एक बार इकोनॉमिक सर्वे में आ गया था कि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़े से बहुत मतलब होता है ना, बेसिक क्वेश्चन चले जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे रहो ना, तो उनको गेस करना भी आसान है। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो हाँ लगता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। फिर आता है सेंसस हो गया। सेंसस में थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कम है, लेकिन टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो यहाँ भी स्कोर करना आसान है, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम यूपीपीसीएस में देखे थे बहुत ढेर सारे डाटा आते हैं ना, मतलब अलग अलग मिनरल के डाटा, सीए सेंसस वाले भी इंक्लूडेड होते हैं, और एग्रीकल्चर डाटा। एग्रीकल्चर को यहाँ पे अगर हम मर्ज कर दें मिसलेनियस में तो वो भी हो जाएगा। फिर साइंस के थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हम देखे होते हैं कि उनका बात की जाती है, तो वो चीज़ है। आर्ट एंड कल्चर भी है, थोड़ा तो बहुत मतलब यूपी से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे, तो वो चीज़ आप कवर कर सकते हो। इस तरह से अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 140 नंबर ये होते हैं, 140 क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से मेंस में आप देख सकते हो। अब बात आती है ना कि अप्रोच क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप यूपी पीसीएस जो आपका ट्रेडिशनल अपर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो आप, या फिर अभी स्टार्ट किए हो, और या फिर अभी मेंस दे के आए हो, या फिर आप कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर डेस्परेट फॉर एग्जामिनेशन, मतलब नौकरी के लिए डेस्परेट हो और आपको चाहिए ही चाहिए। देखो 411 मतलब अगर सीट की बात की जाए ना दोस्त, ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अब यार 411 सीटें हैं, ठीक है ना। अब 334 सीटें हैं जहाँ पे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ना टाइपिंग है ना स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। 334 पोस्ट, समझ रहे हो तुम, मतलब इस साल मैं अभी मेंस दे के आया हूँ 254 पोस्ट पे, यूपीपीसीएस का लोएस्ट एवर, है ना। अगले साल हो सकता है इंक्रीज़ हो, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि वो पॉलिटिकल गिमिक होती है कि एक साल कम कर दो अगले साल बढ़ा दोगे, ठीक है। लेकिन आप समझो कि ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, मतलब सीट्स जिस तरह से कम हो रही है ना सरकारी नौकरियों में, उस वजह से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। हाँ, आपको फोकस करना चाहिए। मैं बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों, अब सुन लो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, तुम ट्रेडिशनली ना जो 150 मार्क्स का हिंदी का जो मेंस का पेपर होता है ना, वहाँ हम लोग बहुत वीक हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे यूपीपीसीएस ये आर ओ में 3 आपको एरिया जो है ना, विलोम और वाक्य और वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी 30 मार्क्स जो है ना, वो आपको तो कॉमन है, ठीक है। तो यानी अभी से अगर फैमिलियरिटी लाना स्टार्ट कर दिया ना तो चीज़ों को, ठीक है, तो चीज़ें वहाँ पे स्कोर करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर अगर आपको सीधी बता रहा हूँ मैं, अगर आप हिंदी में मेंस में अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हो ना, अगर ये सोच के बैठो कि उस समय पढ़ लेंगे, तो आप अभी से बाहर हो, लिख के रख लो, नहीं होगा, कम हो जाएगा। अगर 5 नंबर भी कम हुआ ना, तो उसको ना इंटरव्यू में या फिर किसी जीएस के मार्क्स में कवर अप कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कि वो इंडिविजुअली अपने में टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं एक दो क्वेश्चन किस तरह के जीएस के क्वेश्चन पूछ दें, एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ दें, है ना, ब्लड मून पूछ दें, कहाँ से लाओगे, नहीं सुने हो तो कहाँ से लिखोगे भैया, है ना। तो इसको पढ़ो, है ना। अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी को फोकस करो, अपने जीएस को फोकस करो, और कम से कम अगर बहुत ना कर पाओ तो 4 से 5 टॉपिक कर लो यार, है ना। तो अगर जीएस स्ट्रांग है तो नहीं नहीं ला सकते हिंदी मीडियम वालों की तरह 55 55 नंबर नहीं ला सकते, है ना। कोशिश करो 50 नंबर लाओ यार, 50 नंबर लाओ, 45 से 50 ले आओ, है ना। अगर कट ऑफ जा रहा है 130, है ना, कट ऑफ जा रहा है 130, तो अगर तुम 45 ले आते हो तो तुम्हें लाने पड़ेंगे 85 नंबर। और अगर क्या कहते हैं, आप ये चाहते हो कि भैया मतलब चीज़ें हों आपके साथ, है ना, कि सिलेक्शन हो, आप मेंस लिखो, कम से कम थोड़ा सा मोरल बूस्ट आपका आए, या इवन आप सिलेक्शन लेके आओ, है ना। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं दोस्त, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपको लाना है ना, तो 85 प्लस आपको अगर मादा रखते हो, है ना, और आपको लग रहा है कि हिंदी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हिंदी बहुत स्ट्रांग नहीं होने के बाद भी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, टिक करना है, ठीक है। ये मतलब आपको लिखना नहीं है, मेंस में तो लिखना है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे तो टिक करना है दोस्त आपको। तो 45 प्लस ना इंग्लिश मीडियम वाले आराम से ला सकते हो, है ना। थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, अर्ली स्टार्ट, है ना। मतलब अब वो लेथाजी वाला स्टार्ट कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 45 यहाँ स्कोर कर ले रहे हो तो 85 यहाँ स्कोर करो, और 85 स्कोर करना अगर जीएस में सही होना कोई मतलब टफ बात नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं कौन से एरियाज़ को फोकस करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को, अगर आप यूपीपीसीएस प्री के लिए फ़ोकस कर रहे हो और हो सकता है अभी स्टार्ट किए हो, या फिर मैच्योर हो, या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंसान हो चुके हो आप, क्या कहते हैं, एग्ज़ामिनेशन वाले पार्ट पे। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, हमें नवंबर और दिसंबर तक का मतलब 3 महीने बचे हुए हैं। अगर टोटल लिया जाए तो 10 दिन तो चले गए हैं, लेकिन 3 महीने बचे हुए हैं। अगर आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है और यूपीपीसीएस प्री के लिए भी करनी है और आरओ प्रीलिम्स के लिए भी करनी है, तो आप ये जानो कि आपको दिसंबर तक तो मेंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिसंबर तक मेंस के लिए पढ़ोगे तो आप यूपी स्पेशल को टारगेट करो, उसके नोट्स बनाओ, है ना। उसके लिए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है ना। उससे क्या होगा कि आपका मेंस प्रिपरेशन चल रहा है साथ साथ में, और आप हिंदी रख लो साथ में, ठीक है। हिंदी रख लो और करंट अफेयर रख लो उसके साथ साथ में। तो क्योंकि करंट अफेयर तो आपको वैसे ही पढ़ना है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। आपको हिंदी रख लोगे तो हिंदी भी साथ साथ प्रिपरेशन होती चलेगी, ठीक है। तो ये मेंस का साथ साथ में प्रिपरेशन करने के लिए आपको रखना ही रखना पड़ेगा। और अगर यूपी स्पेशल मेंस से थोड़ा सा बोरियत हो जाए ना, यूपीपीसीएस मेंस वाले सिलेबस से बोरियत होती है, तो कोई भी जीएस का पेपर उठा लो, जीएस 1 2 3 से कोई भी पेपर उठा लो, और कोशिश करो कि उसका मेंस का सिलेबस साथ में पढ़ते रहो। अगर देखो 1 में उठाओगे तो ज्योग्राफी है तुम्हारा, हिस्ट्री है तुम्हारा, ठीक है। 2 उठाओगे तो पॉलिटी है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर जीएस 1 खत्म करना है, जिसको बहुत स्कोरिंग होता है मेंस में, तो उसको अगर खत्म करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे प्रीलिम्स के काफ़ी ढेर सारा सिलेबस फोकस हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर फोकस हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री फोकस हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी फोकस हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें स्ट्रेटजाइज करने में ना, स्ट्रेटजाइज करने में, सॉरी, है ना, थोड़ा सा ज़बान घूम गई। तो उस चीज़ को ना माइक्रो प्लानिंग करने में, है ना, वो आसानी हो जाएगी। आप समझो इस बात को, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस पर। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में, ये मोटा मोटी मुझे बताना बहुत ज़रूरी था कि अगर किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे जाएँ, क्या रास्ता होना चाहिए हमारा, है ना। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो हो ना, वो आपका अप्रैल में हो। ये यूपीपीसीएस साइकिल छोटी करती चली आ रही है, यानी इस बार इनका टारगेट है 9 महीने में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाने का, लास्ट रिजल्ट तक देने का 9 महीने का प्रोसेस है इनका, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है। तो अगर चांसेस ये हैं कि जनवरी में इनका फॉर्म आए, है ना, और अप्रैल में ये एग्ज़ाम करवा लें, ठीक है। तो इसलिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और फेब वाला पार्टिसिल में ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जनवरी से फोकस, इवन जनवरी से फोकस करना चाहते हो, यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इवन जनवरी से फोकस करना चाहते हो ना प्रीलिम्स पे, तो भी, है ना, मतलब इस वाले पार्ट को, तो उसको 15 दिन पहले शिफ्ट कर दो, है ना, 15 दिन पहले शिफ्ट कर दो अगर आर ओ करने का चाहते हो। और फेब में अगर चांसेस ये हैं कि 4 से नेक्स्ट संडे जो अगला संडे पड़ेगा उस पर 4 या 11 को ना ये चीज़ एग्ज़ाम होगा आपका, आर ओ प्रीलिम्स जो है वो होगा। तो इस चीज़ को 15 दिन पहले शिफ्ट कर दो, और मतलब बढ़िया से, है ना, वो होता है ना कि मदरसा खोल दो घर में, है ना, दिनों रात रट्टा मारो भाई दोस्त, ठीक है। अगर एग्ज़ाम निकालना है दोनों तो, और दोनों के दोनों रट्टा पे चल रहेंगे, है ना। कोई कितना भी कह ले कि यूपीपीसीएस इवॉल्व हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं हो रहा है भैया, है ना। इनके बस की बात नहीं है ना, कि इतने भौकाली क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि तुम उसमें चार चार दिमाग लगाने लगो। एक बार को लगता है थोड़े से, इस बार 1 2 क्वेश्चन थे वाइस प्रेसिडेंट को लेके, और वगैरह वगैरह कुछ कुछ क्वेश्चन थे। उसमें क्या होता है ना, हल्का सा आप स्टेप बैक लेते हो, आप सोचते हो कि हाँ आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि आपने पहले बेस बनाया होता है, फिर रट्टा मारते हो आप, पहले रट्टा मारते हो फिर बेस नहीं बनाते हो। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम निकालना टफ नहीं होता है, बस आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ता है, अपने दिमाग को ओरिएंट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से एरियाज़ फोकस करना है। तो हमारे सामने ये एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को प्रायोरिटी वाइज अपना चूज़ कर लो, कौन से प्रायोरिटी दे सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फोकस है, ठीक है। तो हम पूरा इसी पे फोकस करने वाले हैं कि कौन कौन से एरियाज़ को अगर टारगेट करें तो अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हैं। पहली बात है करंट अफेयर, इसको तो ये
एक तो यार सुबह सुबह जब अलार्म आ जा रही है, हाँ, तो ये इनडिस्पेंसिबल है ना। करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यही आगे जाके यही 22 क्वेश्चन आपके जाके 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, किसमें, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में अपर सबऑर्डिनेट की बात की है तो, ठीक है, तो वहाँ हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री फोकस कीजिए, अगर तीनों हिस्ट्री फोकस नहीं कर सकते हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। जो आपका नेचुरल टेंडेंसी होती है कि यार हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं और ढेर सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी को फोकस कर लीजिए। मैं दिखाऊंगा कैसे आपको एंड ऑफ डे ये 130 क्वेश्चन तो बन ही रहा है। अगर आप एंशियंट को भी हटा दें, मेडाइवल को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी दोनों पढ़नी पड़ेगी आपको, इंडियन और वो आपको ज़रूरत भी है ना। आप डिस्टिंक्शन नहीं दे सकते क्योंकि यूपीपी से प्रीलिम्स भी हो जा रहा है। मैं फोकस किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है उसी के साथ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के साथ मैंने ये चीज़ें आपकी अलाइन की हुई हैं कि यार ये चीज़ें आप उनके साथ पढ़ोगे तो आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी भी हो गया 18 क्वेश्चन ऑन एवरेज, यूपी स्पेशल 16 क्वेश्चन ऑन एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आर निकालना है तो। और जबकि अब यूपी स्पेशल हमारा मेंस एग्जामिनेशन आ चुका है, स्पेशल पेपर्स 2 ऐड हो गए हैं, 200 मार्क्स के, तो ये तो और अच्छे से पढ़ लो, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लो। और एग्जाम्पल्स तो एकदम भर भर के तुम लिखोगे फिर उसके बाद, अगर तुम्हारा नोट्स तैयार है या फिर तुमने कहीं से रट्टा भी मारा है तो फैमिलियरिटी हो जाएगी, है ना। मतलब अचानक से ये नहीं होगा कौन सा एग्जाम्पल्स यहाँ लिखें, ठीक है। फिर रीजनिंग तो मैंने बताया था यार, अगर तुम्हें अपना मतलब होता है ना कि शेयर ऑफ जीएस क्वेश्चन कम करना है, अगर इन केस जीएस के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया है तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हो सकता है कि कट ऑफ भी बढ़ जाए, है ना। तो जैसे इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कट ऑफ बहुत हाई गई थी, तो यू नेवर नो। तो इसलिए ये थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब थोड़ा सा लगेगा ना लोग कि अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो क्या करें क्या नहीं करें। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, रीजनिंग होगी थोड़ी सी थोड़ा अर्थमेटिक वाला पार्ट जो होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो फोकस कर लो इस पे ना, रीजनिंग पे फोकस कर लो, क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस, फिर से मैं वही वर्ड यूज़ करूँगा, इंडिस्पेंसिबल, है ना, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बिना काम ना चले, अपरिहार्य, अनिवार्य जो चीज़ें होती है ना, डिस्पेंसिबल की बात की जाती है। तो साइंस हो गया हमारा, साइंस 14 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और आपका देखिए फ़र्ज़ बनता है कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आप सही करें, ठीक है। पॉलिटी फिर वही लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ पे टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सेम केस के साथ ये 3 जो है ना आपका, 3 से ये 4 पॉइंट्स, ये 35 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, लोग को आपका सारा फोकस यहाँ चला जाएगा, आप रट्टा मारोगे, सब कुछ करोगे, है ना। लेकिन जो यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हो ना इन 35 क्वेश्चन में से, चांसेस ये हैं कि आप 30 से 32 यहाँ पे सही करो, है ना। 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ से निकालने 35 में से, है ना। ये फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि रखे रखे क्वेश्चन हैं, एकदम सही बता रहा हूँ मैं, रखे रखे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फिर ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन बन के आता है 131, अगर हम उसको 30 माने, ठीक है। और एरिया फोकस हमने छोटा कर दिया है, हमने वो चीज़ें हटा दी हैं जो थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट करती हैं। तो एंशियंट इंडिया हटा दिया, मेडाइवल हटा दिया, नहीं रटा मारा, छोड़ो, क्या करना है, मतलब मैं तो नहीं किया आज तक, है ना, मुझे नहीं हो रहा तो नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इन पे फोकस करूँगा मैं, ठीक। तो इन पे फिर कैसे फोकस करना है, क्या करना है, स्टडी मटेरियल के बारे में हम क्या बात करनी है, क्या कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा यार। पता नहीं कि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो कोशिश करूँगा मैं आगे जाके छोटा छोटा बने, क्योंकि आपका थोड़ा सा एरिया फोकस ज़्यादा हो पाए, और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, चीज़ों को फोकस करेंगे, माइक्रो प्लानिंग की कोशिश करेंगे, किन एरिया को फोकस करके लाया जा सकता है। तो अभी मेरे लिए फोकस ये है, मैं 35 क्वेश्चन को फोकस करूँगा। अगर मेरा 85 टारगेट है, 85 या 90 टारगेट है, तो मेरा अगर ये 35 क्वेश्चन यहाँ से ले आता हूँ, है ना, 35 क्वेश्चन यहाँ से ले आता हूँ, और ये 22 हो गया, तो 22 और कितना हो गया, 57 हो गए, और रीजनिंग में 14 मेरा फोकस है, तो ये 71 हो गए, ठीक है। आप देख लो, है ना, ये 3 लो हैंगिंग, ठीक है, एक ये 22 हो गया, और ये रीजनिंग वाला फोकस हो गया, और मैं मतलब पहुँच चुका हूँ ना 71 पे, समझ रहे हो। तो आप इसी तरह से ना चीज़ों को फोकस करो, माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने एरिया ऑफ फोकस थोड़ा सा और ज़्यादा कंसंट्रेट करो, उससे ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वहाँ स्कोर करना, सेम चीज़, यही सेम चीज़ करके मैंने 101 नंबर
या 101 क्वेश्चन सही किया था एब्सोल्यूट में, मतलब नेगेटिव मार्क्स घटा के यूपीपीसी प्रीलिम्स में इस बार, ठीक है। और मेरे पास 7 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट आया था, मेरा नहीं हुआ था। तो मेरे पास एक हफ़्ता मैं दुखी भी था, उसके बाद भी मैं उठा हूँ। और उसके बाद मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस कर दिया था, इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया था ना, कि 1 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ा था। हाँ, वो अलग होती है कि आपके पास प्रायर नॉलेज होती है, लेकिन फिर पढ़ना तो पड़ता है दोस्तों, सबको पता है ना कि रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ किया हुआ है मैंने, ट्राइड एंड टेस्टेड है। चलिए ख़त्म करते हैं ये वीडियो, है ना। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद, धन्यवाद देखने के लिए।